हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे। आज जो रीडिंग करने जा रहे हैं ये अप्रैल मंथ की 3 घटनाएं जो आपकी राशि में घटित होकर रहेंगी उस पर है। ये अप्रैल 2026 आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आने वाला है। इस महीने 3 ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाले हैं जो आपकी लव लाइफ, करियर, डेस्टिनी को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। कुछ लोगों के लिए ये मंथ ट्रूथ रिवील करेगा, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप शिफ्ट लाएगा, कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। अगर रेडी हो जानने के लिए कि अप्रैल का महीना आपके लिए क्या ला रहा है तो चलिए देखते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको गाइड कर दूं कि ये 3 घटनाएं आप किस बेस पर देखेंगे, राशिफल आप किस बेस पर देखेंगे। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को कंसिडर करें। लेकिन अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो मून साइन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं या नाम के अनुसार देख सकते हैं। आपको राशि नहीं मालूम तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स डाली है। आप अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार जो देखेंगे वही आपकी राशि होगी। ठीक है, मैं और भी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, जिसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं। आपकी राशि में क्या होने वाला है, 3 घटनाएं कौन सी हैं, आप लोग को डिटेल रीडिंग भी मिल जाएगी इसी चैनल पर। अगर आप चाहें तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको रीडिंग ये भी बता देती हूँ पसंद आए और रिजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस एनर्जी जरूर लिखना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए 3 इम्पॉर्टेंट घटनाएं क्या होंगी, चलिए देखते हैं अप्रैल के मंथ में। Nine of Pentacles, Sun, Temperance, 7 of Pentacles, Tower, 2 of Wands एंड बॉटम ऑफ द डेक में है Chariot। ओके, कर्क राशि वालों, सबसे पहला इवेंट जो आप लोगों के लिए मुझे देखने को मिल रहा है वो है कोई इमोशनल ट्रुथ आपके सामने आने वाला है। इमोशनल ट्रुथ का मतलब क्या हो गया? देखो, आपकी लाइफ में ना आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से बहुत ज़्यादा ओवरली इन्वेस्टेड या बहुत ज़्यादा ओवरली अटैच्ड हो। इस मंथ आपको एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन आएगी कि यू आर जस्ट डूइंग अ लॉट फॉर दिस अदर पर्सन। आप इस इंसान के लिए ज़्यादा कर रहे हो या ज़्यादा आप उस रिलेशनशिप में उस पर्सन पे इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको इमोशनल अटैचमेंट का एहसास होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। यू विल फील दिस इज़ योर मिस्टेक। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप कितना इमोशनली मिस्टेक कर रहे हो यहाँ अपना समय खर्च करके। आप अपने आप को फ्री करते हुए ज़्यादा नज़र आओगे। इस मंथ आप खुद को फ्री करोगे। फ्री करने का मतलब ये नहीं होता कि किसी रिलेशनशिप को हमने एंड कर देना है या सब कुछ ख़त्म कर देना है। सडनली हमारा चलता हुआ शादीशुदा जीवन ख़त्म कर देना है या सडनली चलता हुआ अफेयर ख़त्म कर देना है। ये ऐसा है कि जहाँ पर आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ओके, मैं ज़्यादा कर रहा हूँ या मैं ज़्यादा कर रही हूँ। ओके, थोड़ा सा मुझे मेरी स्पेस ले लेनी चाहिए। मुझे यहाँ पर इतना ओवर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ओवर मैसेजेस नहीं करने चाहिए, ओवर कॉल नहीं करना चाहिए, ओवर मिलना नहीं चाहिए। ओवरली मैं ही क्यों खर्च करूँ इस इंसान पर, ये इंसान ने मेरे पे क्यों नहीं खर्च किया है। अब ये हो सकता है बहुत लोगों के लिए आपके सोशल लाइफ में ये हो रहा है। आप अपने फ्रेंड्स पे बहुत ओवरडू कर रहे हैं। इस मंथ आपको ना एक ऑब्जर्वेशन स्किल मिलने वाली है। आप समझ लो यूनिवर्स जैसे ना आपको एक शक्ति दे रहा है और जैसे ना आपके सामने मानो होता था ना बहुत पहले के ज़माने में से एक सीन्स दिखाते थे जिसमें पानी है और पानी के अंदर चलते हुए सब रियलिटी चेक्स हो रहे हैं। अब आई एम नॉट सेइंग कि आपको रियलिटी चेक मिल रहा है, बट इस मंथ आप ऑब्जर्व करोगे अपनी हरकतों को, अपने आप को। आपको अंदर से एक फीलिंग आएगी कि यार मैं कितना पगला जाता हूँ या पगला जाती हूँ किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी इंसान को लेकर, या जहाँ वो लोग नहीं करते वहाँ मैं कितना ओवरडू कर देता हूँ। ये रियलाइजेशन बहुत ही सही लेवल पे आपको ग्रोथ देने वाली है विद द 9 ऑफ पेंटिकल। आप अब इस वजह से जहाँ पर समय ज़ाया कर रहे थे वहाँ से बाहर निकलकर एक अपनी अंदर क्लैरिटी लाकर आगे बढ़ेंगे, एक ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। आप अपनी स्पेस को एंजॉय करेंगे, अपने आप को फ्री करेंगे एंड यू विल फील लाइक कि कितना मज़ा आ रहा है इस चीज़ को करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था जो कलेक्टिव टाइमलेस हुई थी, जिसमें मैंने बताया था एक इंसान जो हमेशा क्या करता है कि जब भी आप शॉपिंग पे जा रहे हो, ठीक है, आप शॉपिंग पे जाते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप हमेशा सबके लिए खरीद रहे हो। जैसे परिवार वाले इसकी सबकी शॉपिंग, इसको ये चाहिए, इसको शर्ट दिला दो, इसको कपड़े दिला दो, इसको कॉस्मेटिक चाहिए, इसको खाना चाहिए, ये। बट आप ये नहीं देख रहे हो कि आप शॉपिंग पे आए थे, आपको भी कुछ खरीदना था जिसके वजह से आप इस शॉपिंग पे आए थे। लेकिन आपने खुद को टाइम ना देकर आपने दूसरों को टाइम दिया। बट नाउ यू हैव चेंज। दिस मंथ
आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ कि यू विल गेट चेंज। आपको सडनली फील होगा कि मैं भी तो शॉपिंग पे आया हूँ या आई हूँ। यू विल बी लाइक कि नहीं, मुझे अब दूसरों पे खर्च नहीं करना है, मुझे पहले मुझ पर करना है, बाद में दूसरों को मुझे देखना है, प्रायोरिटी मैं हूँ। सडनली आपको फील होगा कि यार मैं अपने लिए शर्ट लूँ, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करूँ, अपने लिए घड़ी खरीदूँ, अपने लिए रिंग खरीदूँ, मेरी पसंद की चीज़ें करूँ। मैं दूसरों पे क्यों रिलाय करूँ, मैं दूसरों के लिए क्यों इतना ज़्यादा अपना खर्च करूँ समय। ये एक रियलाइजेशन आपको क्या देगी। और जैसे कि आपने बताया, जहाँ पे जाएंगे मॉल में या एक शोरूम में या लेट्स से आप किसी शॉप पे जा रहे हैं, अपनी पसंद की शर्ट ले आ रहे हैं, दिस टाइम आप दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे। आप नहीं सोच रहे आपके लवर क्या सोचेंगे, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आपकी फैमिली क्या सोच रही है। आप किसी से कंसर्न नहीं हो, आप अपनी इच्छा के लिए ये कर रहे हो। यू विल फील सो हैप्पी। आपको अंदर से लगेगा कि वाह, मुझे बहुत मज़ा आया, आज मैंने अपनी पसंद की जो शर्ट खरीदी अपने लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। फाइनली मैंने खुद को प्रायोरिटाइज़ किया। दैट डजंट मीन कि आप दूसरों को प्रायोरिटी में नहीं रखेंगे, बट आप उनको अब सेकेंडरी करने वाले हैं। आप उनको थर्ड फोर्थ नंबर पे रखेंगे कि नहीं, पहले मेरा हो जाने दो, फिर आई विल थिंक अबाउट यू। बिकॉज इस मंथ आपको एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रियलाइजेशन ये आ रही है कि यू आर समवेयर, आप ओवरडू कर रहे हो। हर सिचुएशन में आप ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्टेड हो, और यही चीज़ आपको बुरी लगेगी, और इसके वजह से आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे। और ये फ्रीडम आपको बहुत मज़ेदार लगने वाली है, बिकॉज यू आर गोइंग टू इन्जॉय दिस इवेंट। ये आपको बहुत इंजॉयमेंट लगेगा। अरे यार मस्त हो गया, क्योंकि यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी, यू आर लुकिंग वेरी एक्साइटेड। इन योर सेकेंड इवेंट की अगर बात करें तो ये आपके रिलेशनशिप्स को दर्शाता है। देखो, मोस्ट लाइकली अगर आप बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, या कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसमें बहुत ज़्यादा सेपरेशन चल रहा था, ब्रेकअप ऑन ऑफ ये बहुत चला अगर आपके रिलेशनशिप में, कर्क राशि वालों, मोस्ट लाइकली वेरी स्ट्रांगली आई कैन सी दिस कि आप इस रिलेशनशिप से खुद को आज़ाद करेंगे। इस मंथ आप खुद को आज़ाद करेंगे। इस मंथ आपको लगेगा कि आई डोंट वांट टू बी दिस इन दिस कनेक्शन एनी मोर। मुझे खूब घूमना है, मुझे इंजॉय करना है, मुझे अपनी पसंद का खाना खाना है। मैं अपनी लाइफ को कब तक आखिर दूसरों के लिए चलाऊं। ये एनर्जी आपके लिए एक सन की एनर्जी, आपके सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, सन प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपको बोल्ड बना रहा है, जो आपको कॉन्फिडेंट बना रहा है, जो आपको बोल रहा है कि तुझे किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं, तू अपना मालिक है, तू बहुत कुछ कर सकता है या कर सकती है। खुद पे एतबार, खुद पे कॉन्फिडेंस फील होगा, खुद पे एक अलग स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होगी, और ऐसा लगेगा कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। काम बहुत आसान है, इजीली हो सकते हैं। हर कोई संभावनाएं आपको दिखना शुरू हो जाएंगी, आपको हर चीज़ में इजी, सब सिचुएशन इजी लगने लगेगी। तो इस मंथ स्पेशली जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, जो लोग बहुत ही ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जहाँ पर पार्टनर ने सिर्फ दिक्कतें दी हैं, दुख दिए हैं, तकलीफ़ें दी हैं, आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, आपको सिर्फ बार बार ऐसे स्टेज पे डाला जहाँ पर आप अकेले ही सब कुछ हैंडल करने की कोशिश करते रहे, इस सिचुएशन से आप खुद को बाहर निकालेंगे, आप खुद को आज़ाद करेंगे। जिन लोगों ने आपको ये कहा कि लेट्स गेट सेपरेटेड, यू विल बी लाइक कि अब कर जाओ सेपरेट, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इस मंथ अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो आप अपना सिंगलहुड बड़ा इंजॉय करने वाले हो। इस मंथ आप बहुत इंजॉय करोगे। आपको लगेगा अरे बस, देयर इज़ वन सॉन्ग ना, आजकल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे। वही कहीं ना कहीं एनर्जी आपके अंदर है कि आजकल पाँव आपके ज़मीन पर नहीं पड़ रहे, यू आर इन्जॉइंग योर लाइफ। फाइनली आपको समझ में आ गया है कि आप अपनी लाइफ में खुश कैसे रह सकते हैं। अच्छा, व्हाट इफ़ अगर आप एक प्योर अच्छे कनेक्शन में रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहे हो, एक सही चीज़ें हैं, सब कुछ बहुत सही चल रहा है, तो इस मंथ रियलाइजेशन आएगी। इस मंथ लगेगा कि कनेक्शन प्योर सिर्फ इसलिए है, या हम साथ इसलिए हैं, या इतना अच्छा इसलिए चल रहा है क्योंकि मैंने उस कनेक्शन में इतना इन्वेस्ट किया हुआ है। इस मंथ आप खुद को फ्री करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि देखो, लेट मी चेक कि सामने वाला कितना करता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आप किसी पे फोकस नहीं करने वाले कि अच्छा ये इंसान करेगा कि नहीं करेगा। आप बस ये कोशिश में रहेंगे कि मैं खुश रहूँ, कि मैं इतना इन्वेस्ट वहाँ क्यों करूँ। रिलेशनशिप दो लोगों के निभाने वाला रिलेशनशिप होता है, कभी एक तरफ से क्यों निभेगा। इस तरीके की सिचुएशन से आप बाहर निकालेंगे और फ्री करेंगे खुद को। आपका माइंड बहुत स्ट्रांग होगा, यू विल एंजॉय अ लॉट, एंड आपके पार्टनर आपके अंदर के इस बर्ताव को, इस बदलते चेंज को देखकर बड़ा अट्रैक्ट होने वाले हैं। ये सब देखकर आप बहुत अट्रैक्टिव लगना शुरू हो जाएंगे उन्हें। इन योर थर्ड इवेंट, आपकी लाइफ में ना आपका घर या तो आपकी प्लेसमेंट कहीं ऐसी हो सकती है जहाँ पर शिफ्टिंग दिखाई दे रही है। इन दिस थर्ड इवेंट आप बहुत स्ट्रांगली या तो कहीं घर बदली करेंगे, या आप अपने जहाँ पर देश में हो उस देश से दूसरे देश प्लान करेंगे जाने का, कहीं बाहर जाने की तैयारी हो सकती है। घर की शिफ्टिंग या आपकी जॉब का ट्रांसफ़र हो सकता है। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ ट्रांसफ़र, आप प्लान कर रहे थे कि मुझे ट्रांसफ़र मिल जाए, तो ट्रांसफ़र मिल सकता है। लोकेशन शिफ्ट होती हुई दिख रही है। इस मंथ आपकी लोकेशन शिफ्ट होगी।
आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होंगे, आप सेम पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में नहीं रहेंगे। या अगर आप बहुत समय से अपनी फैमिली वालों के साथ रह रहे हैं और बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है, आप बहुत अच्छा खासा अर्न करते हो, देयर मस्ट बी अ पॉसिबिलिटी कि इस मंथ आप अपनी उस जॉइंट फैमिली से डिस्टेंस लेंगे और अपना एक घर फ़िलहाल के लिए सेट करके रहना शुरू करेंगे, बिकॉज अब आपको रियलाइज़ होगा कि आपको थोड़ी सी स्पेस चाहिए। आप फैमिली के लिए, लोगों के लिए इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं रह सकते। प्लस मैं जो एक और चीज़ आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ वो ये है कि आपको ना ग्रोथ या अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली मिलने वाली है इस मंथ। कर्क राशि वालों, इस मंथ आपको ग्रोथ भी मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। आपको, मैंने क्या कहा, आपके लिए काम नामुमकिन नहीं है, तो आपके काम आसान होंगे। कॉन्फिडेंट होने की वजह से आपको सफलता मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ मिल रही है, आपके काम में क्लैरिटी है, तो आपको पता चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ और किस चीज़ से मेरे को और फ़ायदा और किससे नुकसान हो सकता है। तो ये क्लैरिटी आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ दे रही है। ठीक है, इस मंथ जो मैं एडवाइस दे रही हूँ, सजेशन या एडवाइस, घूमना फिरना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। ड्राइव पे जाना बहुत अच्छा रहेगा आपका। जितना आप ड्राइव पे जाएंगे, आप अकेले जाके कॉफ़ी पियेंगे या आप कहीं चाय की टपरी पर भले चाय पियेंगे, आप लेट्स से गाड़ी नहीं चलाते, लेकिन जितना वॉक करेंगे या जितना आप बाहर के एनवायरनमेंट को एंजॉय करेंगे, लाइक घर के अंदर नहीं, घर के बाहर जितना निकलेंगे, ग्रीनरी को एंजॉय करेंगे, जितना आप ड्राइव पे जाना, ट्रैवल करेंगे, यू विल फील लाइक कि आप एक अलग ज़िंदगी जी रहे हो। यू विल फील हैप्पी, यू विल फील एक्साइटेड, और बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आपको इसी दौरान आने वाले हैं। बहुत सारी क्लैरिटी आपको इसी दौरान आएगी। तो सजेशन यही है कि इसे कंटिन्यूटी में करते रहें, इसे बंद ना करें। ठीक है, सो कर्क राशि वालों, दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।